लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस कहावत को सच करके दिखाया है एक छोटे से गांव लोहापट्टी भोलेनाथ, तहसील मिलक, जनपद रामपुर की कनक सक्सेना ने, जिन्होंने अपनी गायकी से जनपद में एक अपना अलग मुकाम बनाया है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कनक सक्सेना से कि किस तरह की परेशानियां, दिक्कतें उनके कैरियर में आई, किस तरह से उन्होंने अपनी दिक्कतों का सामना करके अपनी सिंगिंग की कला को आगे बढ़ाया है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। सिंगिंग करना स्टार्ट किया था, वो कौन सी उम्र से स्टार्ट किया था और कौन सा ऐसा गाना है जो आपने सबसे पहले गाया था? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, बट जो मैंने सिंगिंग करना स्टार्ट किया वो 14 साल की उम्र से किया था और मेरा फर्स्ट गाना था लग जा गले। और सिंगिंग की आपने जो कला सीखी है वो कहाँ से सीखी है? वैसे तो मैंने कहीं से नहीं सीखी, घर पे रहकर रियाज़ किया है, बट अभी तो मैं खुद ही कर रही हूँ, कहीं सीखा नहीं है मैंने। गायकी में जो दिक्कत है वो है गला कभी बैठ जाता है। हमें खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हम कुछ ठंडा नहीं खा सकते। अगर ठंडा हम कुछ खा पी लेंगे तो उससे हमारे गले पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे गायकी की शिक्षा लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरे लोकल में ही एक गुरु हैं राजीव सक्सेना, अभी तो मैं फ़िलहाल उनसे ही थोड़ी बहुत शिक्षा ले लेती हूँ, बट मुझे एक आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छे गुरु की तलाश है। किस तरह के प्रोजेक्ट आपने किए हैं और करने की सोची है? आगे भी आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सोचा है करने के, उनके बारे में आप ज़रा हमें बताइए। मेरे सॉन्ग्स जो यूट्यूब पर आ रहे हैं काफ़ी हैं, तो वो मुझे मुरादाबाद सिटी में जाकर करने पड़ते हैं। उससे पहले मुझे रियाज़ करना पड़ता है, उनकी तैयारियां करनी पड़ती हैं और गाने को मतलब बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। और आगे भी मैंने सोचा है यही प्रोजेक्ट करने का। आगे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे जो अभी आपने साइन किए हैं या बातचीत चल रही है उनके बारे में बताएं कि सिटी से बाहर कुछ हैं या सिटी के अंदर, जो अभी आप बोल रहे हैं कि मुरादाबाद सिटी, तो वहाँ के कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके पास अभी? जी, मुरादाबाद सिटी के ही हैं 2 प्रोजेक्ट हैं। भारत के लिए एक और गाना है जो मैंने साइन किया हुआ है। जैसा कि आप सिंगिंग करती हैं तो अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी पढ़ाई को कितना वक्त दे पाती हैं? मेरे लिए घर के काम भी हैं और मैं ब्यूटी पार्लर का भी काम करती हूँ। जैसे सभी लड़कियाँ घर में काम करती हैं, मैं उतना वक्त अपने घर में भी देती हूँ। और बाकी जो टाइम बचता है मेरे 9 बजे तक तो मुझे अपना पार्लर का काम संभालना होता है। उसके बाद मैं अपना रियाज़ करती हूँ इससे, हारमोनियम से, और 11-12 बजे तक मैं अपना रियाज़ करती हूँ, जितना भी टाइम बचता है उसमें। कहाँ से आपको आइडिया आया यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने का, तथा कहाँ पर आपने किस मंच पर अपने सिंगिंग की जो कला है वो दिखाई है? इंडियन आइडल की सिंगर हैं एक अरुणिता कांजीलाल, उनके मैं सॉन्ग्स देखा करती थी, वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। और उसके बाद ही मुझे आइडिया आया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं। फिर मैंने यूट्यूब गगन ड्रीम्स के नाम से है, जिस पर मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और मैंने हुनर हाट के मंच पर अपनी प्रस्तुति दी, वहाँ से प्रथम स्थान प्राप्त किया। युवा उत्सव बरेली से मैंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था, और खाटू श्याम की संध्या में भी मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। जो आपका एक सपना था सिंगिंग करने का, तो आप किस सिंगर को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? सिंगर्स में तो सबसे ज़्यादा फेवरेट नेहा कक्कड़ जी हैं। कि कैरियर में बाधा आ सकती है इस चीज़ को लेकर?
जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत छोटा-सा गाँव है और आगे बढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना अब तक भी करना पड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे एक अच्छे गुरु की तलाश है, वो तलाश मुझे अभी भी जारी है। तो जब मुझे कोई अच्छा गुरु मिलेगा, तो मैं आगे ज़रूर बढ़ पाऊँगी। और वही एक कहावत है कि दिल में अगर आगे बढ़ने का जज़्बा हो, तो मंज़िल एक दिन ज़रूर मिलती है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।